हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ साक्षी वैष्णोई और स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो प्रोवाइड करता है 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट सेशंस में देखा था कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर सिंगल कमोडिटी क्या होता है और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर टू कमोडिटीज़ क्या होता है, उसकी क्या कंडीशंस होती है जिस पे डिफाइन होता है कि अब कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पर है और उनका क्या मतलब होता है। उसका थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम उसके प्रैक्टिकल्स देखते हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के अगर क्वेश्चंस होते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, सपोज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी X इज गिवन एज ₹8 एंड द MU इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर 4 यूनिट इज गिवन एज, हमारे पास एक शेड्यूल दिया हुआ है जिसमें हमें यूनिट्स कंज्यूम दी हुई है एक कमोडिटी X की, हमने 4 यूनिट्स कंज्यूम किए एंड उसका MU दिया हुआ है 12, 10, 8 एंड 6। ओके, ये हमें उसके MU दिए हुए हैं। हमें पता है कि जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो 8 है। अब हमें निकालना है कि कंज्यूमर उसके इक्विलिब्रियम पर कब है। सो एक ही यूनिट है, मतलब सॉरी एक ही कमोडिटी है। इट मीन्स ये किस चीज का क्वेश्चन है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर सिंगल कमोडिटी। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर सिंगल कमोडिटी की क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट्स? MUX इज इक्वल्स टू PX। वो सिचुएशन जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम X कमोडिटी इक्वल हो जाती है उसके प्राइस के, तब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर कहा जाता है। ऑलराइट, अब हमें पता है कि जो हमारी प्राइस है वो क्या है? 8 रुपीज़। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इधर हमें दिख रहा है जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हो रही है वो क्या है? 12, 10, 8 एंड 6। मतलब कि 8 एंड 8 का प्राइस है एंड 8 हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्या ये सिचुएशन हमारी कंप्लीट हो रही है? यस हो रही है। MUX क्या हो गया हमारा? 8 इज इक्वल्स टू PX क्या हो गया हमारा? 8। तो हम क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन को कैसे इस क्वेश्चन का कैसे आंसर देंगे? अ कंज्यूमर while consuming 3 units of a commodity X, 3 units of commodity X, a consumer while consuming 3 units of commodity X will be at his equilibrium. Will be at his equilibrium, right? इस ऐसे हम एक सिचुएशन, एक लाइन को लिख के उसे सॉल्व करेंगे एंड इसके साथ में हम ये चीज भी लिखेंगे कि क्या कंडीशन क्या होती है? MUX इज इक्वल्स टू PX, ये कंडीशन होती है। एंड while consuming 3 units of a commodity X, a consumer is said to be at his equilibrium. ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था बहुत, राइट? नाउ गिवन बिलो इज द यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ कंज्यूमर फॉर कमोडिटी X. द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ₹6 per unit. हाउ मेनी यूनिट्स शुड द कंज्यूमर परचेज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन? Assume that utility is expressed in utils and 1 util is equal to ₹1. अब हमें यहाँ पे क्या बोला है कि जो यूटिलिटी है, मतलब कि जो MUX है वो यूटिल्स में डिफाइंड है। एंड हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स कि जो प्राइस होता है वो रुपीज में डिफाइन होता है। तो ये जो यूटिलिटी है MUX और जो PX है ये दोनों अलग अलग डिनोमिनेशंस में है। अगर दो चीजें अलग अलग डिनोमिनेशंस में है तो हम उसे इक्वल में नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारा MUX है उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। किस टर्म्स में? मनी के टर्म्स में हम उसे चेंज करेंगे। मतलब कि हम हमारे MUX को MUM में कन्वर्ट करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें क्या बोला गया है कि अज्यूम करना है हमें कि जो 1 यूटिल है वो 1 रुपीज के बराबर है। मतलब कि ये जो हमें MU दिया हुआ है, अगर ये 10 यूटिल्स है मतलब कि ये 10 रुपीज के बराबर है, राइट? 8 है तो ये 8 रुपीज के बराबर है। 7 यूटिल्स है तो ये 7 रुपीज के बराबर है। फाइन, क्योंकि कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? MUX अपॉन MU?
एम करके हम यूटिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं मनी के टर्म्स में, इस फॉर्मूले से, mu x अपॉन mu m, इस फॉर्मूले से हम उसे डिफाइन करते हैं। हमारा mu x क्या है फर्स्ट यूनिट का, 10, एंड mu m हमें बोला गया है कि 1 यूटिल इज इक्वल्स टू 1 रुपीज, सो नीचे आ गया 1, सो ये क्या हो गया 10। इसका मतलब ये होगा कि हम अगर इस पूरी यूटिलिटी को देखें, इस पूरी मार्जिनल यूटिलिटी को देखें और इसे कन्वर्ट करें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में, तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो यही आएंगे, 10, 8, 7, 6, 3, 0। फाइन। अब हमें क्या बोला गया है कि एक कंज्यूमर है जो कि कंज्यूम कर रहा है एक कमोडिटी एक्स को, उसकी 6 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है, एंड जो वो कमोडिटी है उसका प्राइस क्या है, 6 रुपीज पर यूनिट। 6 रुपीज पर यूनिट उस कमोडिटी का प्राइस है। तो अब हमें बताना है कि एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, मतलब कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कब होगा, कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचेगा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर सिंगल कमोडिटी की क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, जो mu x है वो px के बराबर हो जाए। ऐसी सिचुएशन जब mu x इज इक्वल्स टू px होता है तो कंज्यूमर अंडर सिंगल कमोडिटी इज एट हिज इक्विलिब्रियम। ओके, तो अब 6 रुपीज है। अब हम देखते हैं हमारे mu वाले टेबल में, ये mu को हमने डिफाइन कर दिया है मनी में, क्योंकि ये सेम आएगा इसलिए मैं इसे एक और बार राइट नहीं कर रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ। सो ये मान लीजिए ये है हमारा mu m। 6 रुपीज हमें कहाँ दिख रहा है इसमें, ये रहा 6 और ये रहा 6, मतलब कि यहाँ इस सिचुएशन में हमारा जो mu x है वो भी 6 हो गया एंड जो हमारा px है वो भी 6 हो गया। तो मतलब कि हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया है, राइट। अब हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, हम सिर्फ ऐसे लिख के थोड़ी ना आ सकते हैं कि mu x इज इक्वल्स टू px और 6 इज इक्वल्स टू 6। ऐसा अगर आप लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसे में एग्जामिनर जो होगा, जो आपका पेपर चेक करेगा, वो बोलेगा कि इसने क्या करा है, उसे समझ नहीं आएगा कि आपने क्या करा है। तो इसलिए आपको अच्छे से डिफाइन करके आना पड़ेगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। सो आप लिखेंगे इन योर आंसर, अ कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम while consuming commodity X when he consumes 4 units of commodity X, right? When a consumer consumes 4 units of commodity X, he of commodity X, ये देखो हमसे क्या पूछा है, his satisfaction is at his maximum। ओके, ये लिखेंगे आप, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं he will be at his equilibrium, वो भी करेक्ट है। ठीक, क्लियर है। ये कब इक्विलिब्रियम पर होगा, जब वो 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X कंज्यूम करेगा। फाइन। Suppose, next question, okay? Suppose that an ice cream is sold at ₹30। एक आइसक्रीम है जो कि 30 रुपीज की है, ओके। लक्ष्मी who loves ice cream, एक लक्ष्मी है, उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है, has already eaten 3, वो 3 आइसक्रीम्स ऑलरेडी खा चुकी है। Her marginal utility from eating third ice cream is 90 units, 90 utils। जब उसने थर्ड यूनिट खाई थी तो उसको जो सेटिस्फेक्शन मिला था वो कितना था, 90 यूटिल्स का। ओके, इफ mu of ₹1 is 3 utils, should she eat more ice cream or should she stop? अब हमें दिया है कि जो mu of ₹1 है वो 3 यूटिल्स के बराबर है, राइट। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सिर्फ एक ही कमोडिटी है, लक्ष्मी सिर्फ आइसक्रीम ही खा रही है, सिर्फ एक ही कमोडिटी है, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है वो किस चीज से रिलेटेड है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर सिंगल कमोडिटी। ओके, तो सिंगल कमोडिटी के अंदर क्या कंडीशन होती है, mu x इज इक्वल्स टू px।
ये कंडीशन होती है। ये यूटिल्स में है, ये रुपीज में है, हमें चेंज करना पड़ेगा। हमने यूटिल्स को चेंज करेंगे मनी में, यूटिल्स को हम मनी में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? MUX अपॉन MUM, राइट। इस फॉर्मूले से हम जो यूटिल्स हैं उसको चेंज करेंगे मनी में। हमारे पास कितने यूटिल्स दिए हैं स्टूडेंट्स? 90 यूटिल्स, 90 यूटिल्स एंड MU ऑफ 1 रुपी इज 3 यूटिल्स। मतलब कि अब जो 1 रुपए है उसके 1 रुपए के बराबर 3 यूनिट्स हैं, 3 यूटिल्स हैं। सो विल राइट 3। हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया 30। ये आया हमारा MUM, मार्जिनल यूटिलिटी इन मनी। कौन से यूनिट पर? 3rd यूनिट पर। एंड अब हमारे पास क्या सिचुएशन है? ये जो हमारे पास कंडीशन है वो ये बोलती है कि इस चीज को आप मनी में डिफाइन कर दो। इस चीज को हमने मनी में डिफाइन करा, ठीक। मतलब कि इसको ऐसे लिख दो MUM, ओके। अब अगर इसको यहीं पर मैं सॉल्व करूं तो 90 मेरी यूटिल्स है, 30 3rd आइसक्रीम से मिलने वाली, एंड 3 यूटिल्स मुझे 1 रुपए में मिलता है, तो 3 आएगा। एंड इज इक्वल्स टू कितनी उसके पास वो है 30 रुपीज है। सो उसने 30 लिया। इसको जब मैं सॉल्व करूंगी सो ये हो गया इक्वल, राइट। ये हो गया इक्वल, मतलब कि जब लक्ष्मी ने 3 आइसक्रीम खा ली तो वो उसके इक्विलिब्रियम पर पहुंच गई। ये दोनों इक्वल हो गए। अब अगर ये दोनों इक्वल हो गए हैं तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? शुड शी ईट मोर और शुड शी स्टॉप? उसे और खाना चाहिए या बस अब नहीं खाना चाहिए? हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स कि एक कंज्यूमर तब तक किसी चीज का कंजम्पशन करता है जब तक वो उसके इक्विलिब्रियम पर ना पहुंच जाए। जब वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता है तो उस इक्विलिब्रियम को हम स्टेट ऑफ रेस्ट कहते हैं। मतलब कि इक्विलिब्रियम की सिचुएशन से हम नहीं चेंज करना चाहते हैं। अब इस सिचुएशन में जो लक्ष्मी है वो उसके इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुकी है। यहाँ पे उसने 3rd आइसक्रीम जब खाई थी तो वो उसके प्राइस के बराबर हो चुकी है, ओके। सो इसका मतलब अब लक्ष्मी को और नहीं खानी चाहिए। अब लक्ष्मी को उसका जो कंजम्पशन है वो स्टॉप कर देना चाहिए, रुक जाना चाहिए उसे, ठीक। क्लियर है? इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमने पहले देख लिया कि क्या लक्ष्मी उसके इक्विलिब्रियम पर पहुंच गई है। अगर इक्विलिब्रियम पर पहुंच गई है तो इसका मतलब कि अब लक्ष्मी और ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करेगी। अगर वो उसके इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंची है तो वो लक्ष्मी जो है वो और कंज्यूम करेगी, ठीक है। A consumer consumes only 2 goods, X and Y. The consumer chooses a combination of 2 goods with marginal utility of X equal to 30 and that of Y equal to 20. हमारे पास 2 goods हैं, 2 goods को कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर। हमें मार्जिनल यूटिलिटी दी गई हुई है X की 30 और Y की 20, ओके। इफ प्राइस ऑफ गुड X इज ₹6 पर यूनिट, जो X का जो प्राइस है वो 6 पर यूनिट है, then what will be the price of good Y at the point of consumer's equilibrium? तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो प्राइस जो Y है उसका क्या प्राइस होगा, कब? उस टाइम पे जब जो कंज्यूमर है वो उसके इक्विलिब्रियम पर है, राइट। तो इक्विलिब्रियम, अब पहले तो ये देखते हैं कि ये सिंगल कमोडिटी या डबल कमोडिटी है। यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 2 गुड्स हैं X एंड Y, मतलब कि ये डबल कमोडिटी का क्वेश्चन है। डबल कमोडिटी का क्वेश्चन है मतलब कि क्या फॉर्मूला है, क्या कंडीशन है एक कंज्यूमर को उसके इक्विलिब्रियम पर पहुंचने की, वो कंडीशन हम लिखते हैं पहले तो। MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY, राइट। यही कंडीशन है हमारी कि जब रेशो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इज इक्वल टू रेशो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अदर कमोडिटी टू इट्स प्राइस, राइट। जब ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी तब हमारा कंज्यूमर उसके इक्विलिब्रियम पर होगा अंडर 2 कमोडिटीज। ये हम 2 कमोडिटी की बात कर रहे हैं, ओके। सो ये हमें पता है। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट क्या करना है? पहले तो ये देखो PY फाइंड आउट करना है, प्राइस ऑफ गुड Y, ठीक। हमारे पास दी हुई है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X,
दी हुई है, हाँ दी हुई है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स दी हुई है 30, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई भी दी हुई है 20, एंड हमारे पास एक और चीज दी गई है, प्राइस ऑफ गुड एक्स इज ₹6। हमारे पास प्राइस भी दिया गया है एक्स का जो कि है ₹6। ओके, तो हम ये भी दिया है, ये भी है, ये भी है, सिर्फ हमें फाइंड आउट ये करना है। तो बहुत इजी सा है, ये जो सारी वैल्यूज हैं उनको इधर सब्स्टिट्यूट कर दो एंड देन सॉल्व कर दो, तो हमारी जो पी वाई है वो निकल जाएगी। ठीक, कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं? एम यू एक्स, यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30, तो 30 लिख दो। ओके, अपॉन पी एक्स, पी एक्स क्या है भाई? प्राइस ऑफ गुड्स कितनी दी है हमारे पास? ₹6 दी हुई है। ओके, सो 6 लिख दिया, इज इक्वल्स टू एम यू एम, क्या दिया है हमारे पास? y इक्वल टू 20, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y है वो दी हुई है हमारे पास 20, सो 20 लिख दिया। एंड पी वाई तो हमें फाइंड आउट करना है, पी वाई तो हमारे पास दिया ही नहीं है, मतलब कि प्राइस ऑफ y तो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये हमने, हमारे पास 4 चीजें थी, उसमें से 3 तो हमें पता है, जो 4th वन है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसे हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। कुछ ऐसा आएगा उसे सॉल्व करने पर, राइट? ऐसे ही आएगा, 6 2 12 एंड 3 अपॉन में आ गया एंड दैट इज पी वाई। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4, सो ₹4 इज इक्वल्स टू पी वाई। क्या निकला हमारे पास? प्राइस ऑफ वाई कितना निकल गया? ₹4। ये कब निकला? जब हमारा कंज्यूमर उसके इक्विलिब्रियम पर था, क्योंकि हमें पता था कि कंज्यूमर उसके इक्विलिब्रियम पर है, मतलब कि जो ये सिचुएशन है वो सही है। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, जो कंडीशन है वो पूरी हो रही है। एंड हमारे पास ये और ये तो दिया हुआ था, ये ऑलरेडी डिफाइंड था, हमें सिर्फ फाइंड आउट करना था पी वाई। तो हमने वो सब्स्टिट्यूट करे, जो भी वैल्यूज थी वो सब्स्टिट्यूट करी, उसे सॉल्व किया एंड हमारा पी वाई निकल गया। ठीक, A consumer consumes only 2 goods X and Y। फिर से 2 गुड कंज्यूम कर रहा है हमारा कंज्यूमर, ध्यान रखिएगा, X and Y, whose price is ₹5 and ₹6 per unit respectively। X and Y दिए हमारे पास, उनके प्राइजेस दिए हैं ₹5 and ₹6। ओके, इफ द कंज्यूमर चूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, एक कंज्यूमर है जो कि चूज कर रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। कौन से गुड्स? X एंड Y, ये 2 गुड्स है हमारे पास, इसका वो कॉम्बिनेशन चूज कर रहा है कंज्यूमर। ओके, विद द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इक्वल टू 35, मार्जिनल यूटिलिटी दी है X की 35 एंड दैट ऑफ Y इक्वल टू 30, और Y की दी हुई है 30। ओके, इज द कंज्यूमर एट इट्स इक्विलिब्रियम, क्या कंज्यूमर उसके इक्विलिब्रियम पर है ये कॉम्बिनेशन के साथ में? Give reasons what will be a rational consumer do in the situation. Use utility analysis. अब हमें क्या बोल रहा है? हमारे पास सब कुछ दिया है, हमारे पास MUX दिया हुआ है, हमारे पास MUY दिया हुआ है, PX दिया हुआ है एंड PY दिया हुआ है, हमारे पास चारों चीजें दी हुई हैं। अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि क्या कंज्यूमर इस कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करके उसके इक्विलिब्रियम पर है? मतलब कि कैसा कॉम्बिनेशन? ऐसा कॉम्बिनेशन जब वो एक्स कंज्यूम करने पर उसको 35 यूटिल्स मिल रहे हैं एंड वाई को कंज्यूम करने पर 30 यूटिल्स मिल रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन पर क्या जो आपका कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पर है? तो चलिए हम चेक करते हैं, चेक करेंगे तभी पता चलेगा, ऐसे तो हम बता नहीं सकते ना। सो क्या है हमारी कंडीशन, क्या है? हम पहले कंडीशन लिखते हैं, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY, राइट? सही है ना? यही कंडीशन होती है कि जब MUX PX इक्वल हो जाएगा MUY PY के, तो कंज्यूमर उसके इक्विलिब्रियम पर होगा। सो MUX क्या है हमारा? 35 अपॉन PX कितना है? ₹5 रिस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब कि जो पहले X लिखा है तो X का प्राइस है, Y लिखा है तो फिर बाद वाला Y का प्राइस है। ओके, सो ₹5 जो है वो हमारा X का प्राइस हुआ। ठीक,
इज इक्वल्स टू एम्यू वाई कितना है 30 यूनिट्स 30 यूटिल्स ओके सो 30 एंड पी वाई दैट इज प्राइस ऑफ वाई दैट इज ₹6 ठीक तो वो 6 इसे सॉल्व करते हैं देखते हैं ये इक्वल टू है या नहीं है सो 7 इज नॉट इक्वल टू 5 हमें दिख रहा है हम ये इक्वल साइन लगा ही नहीं सकते क्योंकि 7 और 5 तो इक्वल होते ही कहाँ है 7 इज ग्रेटर देन 5 7 इज ग्रेटर देन 5 और एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पर होने के लिए क्या कंडीशन पूरी करनी चाहिए थी कि ये जो ग्रेटर साइन है ये ग्रेटर नहीं होना चाहिए था ये इक्वल टू होना चाहिए था ये जो MUX अपॉन PX है वो इक्वल होना चाहिए था MUY PY के बट अब ये इक्वल नहीं है तो अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है हमें आगे का गिव रीजंस व्हाट विल अ रैशनल कंज्यूमर डू इन दिस सिचुएशन इस सिचुएशन में एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा सिचुएशन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास कि जो हमारा MUX अपॉन PX है दैट इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY ये सिचुएशन आ गई है हमारे पास इसे सॉल्व करके हमें पता चला है कि जो MUX अपॉन PX है वो बड़ा है MUY अपॉन PY से इससे क्या समझ में आ रहा है इससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हो रही है एक पर्सन को X को कंज्यूम करके वो ज्यादा है Y से मतलब X एंड Y दो गुड्स हैं एक कंज्यूमर को जो X का गुड है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ठीक अब एक रैशनल कंज्यूमर मतलब एक रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या होता है एक ऐसा कंज्यूमर जो सोच सकता है जो चीज़ों में डिफरेंस बता सकता है जो बता सकता है कि उसको कितनी यूटिलिटीज डिराइव हुई है ऐसे कंज्यूमर को हम रैशनल कंज्यूमर कहते हैं एक रैशनल कंज्यूमर ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा ऑब्वियसली वो एक्स का कंजम्पशन ज़्यादा करेगा क्यों करेगा क्योंकि उसको एक्स ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो वो एक्स का कंजम्पशन ज़्यादा करेगा इस जो कंडीशन लिखी है उससे हमें यही पता चल रहा है ना कि जो MUX अपॉन PX है मतलब कि जो सेटिस्फेक्शन उसको एक्स कमोडिटी को कंज्यूम करके मिल रही है वो ज़्यादा है Y से है ना तो वो एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करेगा जब वो एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करेगा स्टूडेंट्स तो क्या होगा एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करने से उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जाएगी कम होने का कारण क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी टू कमोडिटीज में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है स्टूडेंट्स वो ये बोलता है कि एज you consume more and more units of a commodity, the additional utility derived from its consumption decreases. जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे किसी भी कमोडिटी का तो जो यूटिलिटी आपको डिराइव हो रही है वो डिक्रीज हो जाएंगी वो कम हो जाएंगी तो जब एक कंज्यूमर एक्स का ज़्यादा कंजम्पशन करेगा तो क्या होगा जो यूटिलिटी डिराइव हो रही है वो डिक्रीज होते जाएगी एंड जब वो डिक्रीज होगी तो ये जो ग्रेटर देन साइन है वो किस चीज में चेंज हो जाएगा इक्वल टू में ये जो ग्रेटर साइन है वो इक्वल में चेंज हो जाएगा एंड जो कंज्यूमर है वो वापस अपने इक्विलिब्रियम पर मतलब कि इस सिचुएशन पर वापस आ जाएगा ठीक क्लियर है एक हमें बोला गया था कि गिव रीजंस तो रीजंस क्या होंगे रीजंस ये होंगे कि एक जो कंज्यूमर है उसको एक्स से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इसलिए वो एक्स का कंजम्पशन ज़्यादा कर रहा है एंड एज सून एज वो एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएगा तो उसको जो यूटिलिटी डिराइव हो रही है वो डिक्रीज हो जाएंगी एंड वो वापस कन्वर्ट हो जाएगी सिचुएशन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में ठीक सो स्टूडेंट्स ये थे कुछ प्रैक्टिकल्स कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पर जिसमें हमने देखा कि सिंगल कमोडिटी में क्या होते हैं एंड डबल कमोडिटी में क्या होते हैं उनको कैसे सॉल्व किए जाते हैं नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है आपको याद होगा जब हमने कंज्यूमर्स बिहेवियर पढ़ा था तब हमने देखा था कि दो
दो कंडीशंस होती है उसमें डिफाइन करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। सो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का हमारा कंसेप्ट यही क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम पढ़ते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, एंड देन उस लॉ के एप्लीकेशन से हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम निकालते हैं। किस कंडीशंस में? दो कंडीशंस में, अंडर सिंगल कमोडिटी, अंडर डबल कमोडिटी, अंडर टू कमोडिटीज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से एक कंज्यूमर उसके इक्विलिब्रियम पर कैसे पहुंचता है। ओके, इस वीडियो के नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू।